मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दे। तो आइए बताती हूँ मैं किनको मैं हाथ जोड़ के क्षमा किन से मांगी हूँ, माफ़ी मांगी हूँ। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दी हूँ, कर दी थी और कर दी हूँ, कर दी थी ना, कर दी हूँ मतलब बहुत दिन पहले की बात है। आज से 20-22 साल पहले की बात है, जब मैं छोटी थी, ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी, लगभग ऐसे ही होगी 13 या 14 साल की होगी मैं, 13 साल 14 साल की होगी। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि 13 साल की ही थी कि मेरी मम्मी चली गई थी मतलब कहीं बाहर, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी। तो गाय में जानते ही हैं, गाय भैंस रहती है, तो उनको ही शायद चारा डालने चली गई थी। मैं अकेली थी। तो घर पे शाम के 4 बज रहे थे, तो मैं झाड़ू लगाते लगाते गई। उसके बाद में मेरे घर में मतलब भगवान की जो मूर्ति रखी होती है, जिन जैसे आप लोग के गाँव में देवता बोलते हैं, हमारे यहाँ भी देवता ही बोलते हैं। तो उनकी मतलब कि जैसे एक कोने में स्थान दिया हुआ है देवता की, जिसे मतलब किसी के यहाँ गणिनाथ भगवान होते हैं, किसी के यहाँ बंदी माँ होती है, ऐसे ही मेरे यहाँ बंदी माता के मतलब स्थान है। तो वहीं पर सारे भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैं बहुत मानती थी शंकर भगवान का, बच्चा थी जब से ही शंकर भगवान को मैं मानती थी, बहुत मैं पूजा करती थी, खा लेती थी जब बच्ची थी। मुझे एक बार की बात याद है कि मैं बहुत छोटी थी, जैसे मतलब 7 साल के 5 साल की होगी मैं, मुझे इतना याद है, बस इतनी सी बात याद है। मैं खाना खा ली, उसके बाद में सावन के महीना था, खाना खा ली, सब जा रहे थे जल लेकर के, तब मैं भी जल लेकर के चली गई उनके साथ, मतलब जल चढ़ाने। तब पंडित ने मुझे इतना सा याद है, मुझे भगा दिया कि तू क्यों आई है, नहाई ना धोई, ऐसे तो मंदिर में घुस रही, चल भाग। नहीं, मैं भाग करके आके खूब रोई थी मैं घर पे। मुझे इतनी सी बात याद है। इस बात को अभी भी मैं कहती हूँ कि मैं कितनी भगवान को मैं आस्था रखती थी, अभी भी रखती हूँ। तो उस समय की बात है कि मतलब मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी और दुर्गा माता को भी मानती। तो मेरे यहाँ एक दुर्गा माता का फ़ोटो था खूब बढ़िया सा, और उस फोटो में जैसे शाम होता था तो दिखता था, जैसे सुबह होती थी तो लगता था जैसे कोई बालक की उसमें फ़ोटो आ गई, मूर्ति आ गई। और जैसे दोपहर होते थे तो लगता था कोई मतलब खूब सुंदर एकदम से इतनी अच्छी सी नौजवान मतलब लड़की 16 साल की उसमें आ गई। और जब शाम होता था लगता था जैसे मैं उसमें कोई मतलब 30-40 साल की औरत उसमें बैठी हुई है। इतनी मतलब मैं सबको दिखाती थी इस चीज़ की। जब मैं 13 साल की हुई, 12 साल की हुई, तब की बात बता रही हूँ। तब बहुत अच्छा लगता था, और मैं बहुत मानती भी थी दुर्गा माता को और शंकर भगवान को भी। तो उस समय की मतलब कि मानती थी और पूजा भी खूब करती थी। और मैं जो अपने मतलब मुंह से बोल देती की थी कि आज ये चीज़ होगा, तो मतलब हो ही जाता था। पहले तो फ़ोन का ज़माना नहीं था, पहले किसके यहाँ फ़ोन रहता था, किसी के यहाँ नहीं था। चिट्ठी और डाक से ही पैसा आता था, और चिट्ठी से ही मतलब कि बात होती थी। समाचार में उधर से कोई बाहर से किया और कोई घर से किया, तब जाके हाल समाचार मिलती थी। तो वैसे ही मैं अपने मम्मी को कहती थी, मेरी मतलब जैसे पहले तो पैसे की सबकी परेशानी होती थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है अभी भी परेशानी। तो मेरी मम्मी जैसे परेशान रहती थी तो मैं बोलती थी, मैं कहती थी चुप मम्मी, आज देखना, आज अपने यहाँ ज़रूर पैसा आ जाएगा। या मैं कल बोलती थी कि कल पैसा आ जाएगा, तो मैं पक्का आ ही जाता था, पैसा आ जाता था। मैं बोलती थी कि देखना आज चिट्ठी ज़रूर आएगा, तो चिट्ठी भी आ जाता था। मेरी मानी हुई बात थी। ऐसे जानते जानते मतलब लोग भी जानने लगे, मेरे से कोई कोई पूछता भी था कि हाँ ये बताओ कि ये चीज़ कब होगा, तो मैं बता देती थी तो हो जाता। पता नहीं क्या था, मैं ये सब नहीं जानती हूँ कि किनकी मतलब कृपा से मेरे साथ ऐसे होता था, मैं नहीं जानती हूँ। तो ऐसे मतलब मैं भगवान में आस्था रखती थी, तो उस वजह से भगवान मेरे ऊपर मतलब सरस्वती मेरे जीभ पर बैठ जाती थी, क्या था मैं नहीं जानती हूँ। तो इन चीज़ में मतलब मैं खूब मानती थी। तो मैं दुर्गा माता को जैसे जैसे मैं देखती थी, सुबह होता था शाम होता था, मैं बहुत मतलब उनको मैं पूजा करती थी और मैं मानती भी थी। तो एक दिन अचानक से मैं बताई ना, मेरी मम्मी कहीं चली गई थी, तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। मैं गई, 4 बज रहा था, मैं गई झाड़ू लगाने। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जहाँ मतलब कि भगवान की दुर्गा माता की फ़ोटो लगी हुई थी, उन फ़ोटो पर ऐसे करके, उन फ़ोटो पर ऐसे लिपट करके, और उसके बाद में पतला ही था, ज़्यादा मोटा नहीं था, पतला ही सांप लटका हुआ था। फिर मैंने नज़र डाली
तो मैं देखी कि यहाँ तो सांप है, मैं डर गई। फिर उस समय भगाई भी तो वो भगा नहीं। फिर उसके बाद मैं डर के मारे जैसे लगभग आधे मतलब कि 5 मिनट की दूरी पर मेरे चाचा के घर था। तो मैं चाचा को बुला कर के लाई, चाचा मेरे यहाँ सांप निकला हुआ है। जब तक मैं गई 5 मिनट लगा मेरे को जाने में और आने में 5 मिनट 10 मिनट लगे। मेरे चाचा आए 10 मिनट लगे, पर सांप वहाँ से भगा नहीं, वहीं पर फोटो पर ही बैठा हुआ था। मेरे को इतनी बुद्धि नहीं थी कि क्या पता भगवान ने ही मतलब कि वो अपना रूप दिखा रहे हैं, और मैं चाचा को बुला करके उन सांप को मरवा दी। अब मर गया सांप, मेरे को लगता है कि मर गया, मर तो गया सांप। अब मुझे भगवान जाने क्या था नहीं था, सांप मर गया। फिर उसके बाद में मैं ये रूप दुर्गा माता के फ़ोटो से कभी देखी ही नहीं, कि कभी जवान हो रही है, कभी बच्ची की तस्वीर है, कभी बुढ़ी सी हो रही है, ये सब मैंने कभी नहीं देखा। और मेरे मतलब कि मन के अंदर आत्मा से भी ये चीज़, फिर वो नज़ारा मुझे फ़ोटो में से दिखने का मिला ही नहीं। तो मैं थोड़ी सी मतलब दुखी होने लगी। तब मेरी 14 साल की उम्र हो गई। फिर उसके बाद में आस्ते आस्ते ये सारा मतलब कि किस्सा भी ख़त्म हो गया। जो मैं बोलती थी कि आज पैसा आ जाएगा, आज चिट्ठी आ जाएगा, ये सारा मेरे अंदर से मतलब कि किस्सा भी हट गई। मैं बोलती थी तो होता ही नहीं था पूरा। फिर उसके बाद में मैं बड़ी हो गई, 15-16 साल की हो गई। मेरे पापा ने फिर शादी कर दिए। फिर मैं यहाँ आई तो मतलब एक मेरे को बच्चा हुआ। तो जिस दिन मतलब कि मेरा मतलब कि जिस दिन होने वाला था बच्चा, उसके मैं रात में क्या सपना देखी कि मैं मतलब छत पर से मोटा सा सांप गिरा नीचे, और किसी ने मार दिया उन सांप को। और मारने के बाद फेंक मतलब सांप तो मर गया, पर कहीं अलग फेंका था वो सांप, मतलब कि अभी जिंदा ही है। ऐसे ही मतलब हुटा रहा है सांप, और सबने उसे फेंक दिया। फिर मेरे को सुबह में मतलब कि ऐसे हुआ, अजीब सा लगा मतलब। तो मैं बोली अपनी जेठानी से, तो मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए। तो मेरे को मतलब डॉक्टर ने बताया इनका मतलब डिलीवरी आज होने वाला है। तो उस दिन फिर मेरे को मतलब 2 दिन रखा गया। फिर अचानक से संडे दिन पड़ा। फिर अचानक से, अब तारीख तो मुझे याद नहीं है कौन सी तारीख थी, तो संडे दिन पड़ा था और सावन का महीना था। फिर उसके बाद में मेरे को हुआ लड़का, और होते समय ही मतलब हुआ तो सही था, पर होते समय ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में मैं बहुत रोई, बहुत मतलब मैं अपने आप को कोसी। फिर मुझे उस दिन की बात याद आई कि क्या पता मैंने सांप को मरवा दी, इस मारे मेरे साथ हुआ, क्या हुआ भगवान जाने। मैं बहुत रोई। उस दिन से आज तक भगवान मेरे को अभी तक औलाद नहीं दिए। मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ, प्रभु मेरे से जो गलती हुई है उसे क्षमा कर दीजिए, और मेरी गोद मतलब मेरी कोख खोल दीजिए। मेरी गोद तो आपने भर दी है, किसी न किसी तरीके से भर दिए हैं, पर मेरी कोख खोल दीजिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग मतलब गलत सलत बात बोलते हैं, मेरे को जीना दुश्वार कर रखे हैं। अब मैं क्या कहूँ, भगवान मेरे को खोल दीजिए, बस यही मैं विनती करूँगी। तो मेरे को यही लगता है कि क्या पता मेरे को उस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है कि क्या, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और जब मेरे को, अब मैं इतनी वीडियो बनाऊंगी तो लंबा हो जाएगा, मैं अपनी कहानी बताऊंगी, तब फिर मैं आगे वाले वीडियो में मैं डालूंगी अपनी बात। और भी कुछ है बताने को आप लोग से। तो मैं क्या सांप मरवाई थी, तो इस मारे मेरे साथ ऐसे हुआ कि क्या हुआ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैं बहुत दुखी रहती हूँ, प्लीज़।